हेलो एवरीवन, वेलकम टू शोगिरन। तो दोस्तों, आज हम और एक काठियावाड़ी मेयर लेकर आ चुके हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे और उसकी सारी डिटेल्स कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये मेयर का नाम है मेयर यमुना और इसके शायर है चेतक, जो कि गवर्नमेंट स्टाइलियन है और इनाज पैडुक में थे। और बस सेम यही कलर के थे, टेक्सचर भी यही था, रंग भी यही था। और डैम है रोज़ी, इनके ओनर का नाम है दशरथ सिंह सरवैया और लोकेशन जहाँ पर ये मेयर है वो है तलाजा, डिस्ट्रिक्ट भावनगर, स्टेट गुजरात। और अगर ये मेयर की उम्र के बारे में बात करें तो करीबन अभी ये मेयर की उम्र होगी 6 से 6.5 साल और रिज़ल्ट अभी तक 3 दे चुके हैं। उसमें से एक रिज़ल्ट की फ़ोटोज़ हमें प्रोवाइड हो गई है, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं, वो फिली है। बाकी 2 रिजल्ट्स की फ़ोटो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम वो नहीं दिखा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये मेयर को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो बोन साइज़ है, फिर चेस्ट है, वो बरोबर एक स्टैलियन की तरह आपको दिखेगा। इतना हैवी दिखेगा कि एक स्टैलियन, अगर आप नीचे से देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि एक स्टैलियन है। और इतना हैवी बोन साइज़ वो बहुत ही कम घोड़ों में आजकल मिलता है, स्पेशली फॉर राइडिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। और आज लोग पतली टांगे वाले घोड़े ढूंढते हैं। पतली टांग होना अच्छा है, बट उनका बोन साइज़ हैवी होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि वो कभी थके नहीं, उनकी दिन ब दिन उनकी स्ट्रेंथ भागने की बढ़ती रहे, दौड़ने की, चलने की बढ़ती रहे। तो यही एक राइडिंग के पर्पज़ से यही घोड़ा देखा जाता है कि राइडिंग के लिए ये चीज़ें थोड़ी वेरी करती है कि बेस्ट राइडिंग घोड़ा इस तरीके से दे पाता है। तो आप अगर इसके चेस्ट देखेंगे तो चेस्ट की जो ब्रॉडनेस है वो बरोबर एक स्टैलियन की तरह आपको दिखेगी कि एक स्टैलियन की जितनी चौड़ी छाती होती है उतनी चौड़ी छाती ये घोड़ी की है। फिर भी है ये घोड़ी, पर तो भी इतना इसका हैवी बोन स्ट्रक्चर वो बहुत रेयर घोड़ियों में मिलता है। हम इसीलिए आपके लिए मेहनत करते हैं कि आपको ऐसी अलग अलग अच्छी घोड़ियाँ दिखा पाएँ और आपको आइडिया लगे कि नहीं भाई प्योरिटी क्या है कि और हम किस तरफ से जा सकते हैं। अगर हमें ब्रीडिंग के लिए जाना है तो हम कैसे घोड़े ढूंढें, राइडिंग के लिए जाना है तो कैसे घोड़े ढूंढें। तो वही हम इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई करते हैं आपको। और दोस्तों, यही एक राइडिंग की क्वालिटीज़ होती है। राइडिंग का घोड़ी आपको अगर लेना हो तो आप उनको मुंह से शुरुआत ना करें देखने की, आप हमेशा उनके पाँव से उनको देखने की, उनको जज करने की शुरुआत करें। पहले पाँव देखें, फिर छाती, चेस्ट और फिर नेक, मुंह, बाकी सारा स्ट्रक्चर। बट मैन है पैर, घोड़ा दौड़ने के लिए ही बना, ऐसा माना जाता है। बट हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारे घोड़े दौड़ते हैं। कई घोड़े ब्रीडिंग में अच्छे होते हैं, पर ज़रूर इन दोनों चीज़ों में से कहीं ना कहीं अच्छे होंगे ही। पर लोगों को क्या है, अभी ऐसी गलतफहमी आ चुकी है कि घोड़े सिर्फ दौड़ने के लिए बने। हाँ, दौड़ने के लिए मेजॉरिटी घोड़े आज दौड़ने के लिए ही बने हैं, बट ब्रीडिंग में भी कुछ घोड़े अच्छे होते तो उनको ब्रीडिंग के लिए ही रखे। ऐसा नहीं उनको राइडिंग ना करे, राइडिंग करे बट इतनी भी हैवी ना करे कि उनकी कैपेसिटी के बाहर हो जाए। आज अगर एक बंदा है, उसकी ताकत, बाहुबल इतना ज़्यादा नहीं है तो 5 किलोमीटर चल सकता है, और दूसरा सेम टू सेम वही बंदा है जो कि उसकी बाहुबल ज़्यादा है, उसमें ताकत ज़्यादा है, तो 15 किलोमीटर चल सकता है। तो आप वो 5 किलोमीटर वाले को 15 किलोमीटर नहीं चलाए, क्योंकि वही एक जो डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है घोड़े के प्रति, फिर घोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है उनसे ज़्यादा आप उनको काम दे देते हैं। इसलिए फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करने लगता है, काटने लगता है। वही सारे रीजंस है जिसकी वजह से आजकल घोड़े ज़्यादातर बिगड़ रहे हैं, क्योंकि जो बंदा है, जो नया बंदा है, या फिर वो जान नहीं पाता कि घोड़े को क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि घोड़ों को चाहिए वही दो, बट घोड़े की स्ट्रेंथ क्या है उस हिसाब से उसको काम दो, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से काम दो। आज हम 5 घंटे काम कर पाते हैं, अगर हमें कोई 10 घंटे का काम दे दे तो हमें थकावट होगी, अगर हम नहीं कर पाएंगे वही सारी चीज़ें होगी, फिर हमारा भी दिमाग खराब होगा। सेम टू सेम जानवर के लिए होता है। जानवर तो बल्कि ज़्यादा उनको दिमाग पे असर करता है, जैसे कि डिप्रेशन में वो जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि उनको बातचीत, कम्युनिकेट करना हमेशा हमें सीखना चाहिए। कि अगर हमारे पास एक पेट है, चाहे कोई भी हो, घोड़ा हो, डॉग हो, या फिर कोई भी पेट हो, आपके पास कोई भी जानवर हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उनके साथ कम्युनिकेट करें। उनके साथ हम उनकी लैंग्वेज में बात तो नहीं कर पाएंगे, पर उनको फील करें, उनकी जो आप बोल सकते हैं उनकी सिचुएशन को फील करें। अगर घोड़ा लेम है या फिर स्ट्रेस में है तो आप उनको फील करेंगे, आप उसके बाजू में खड़े रहेंगे, उसको मालिश करेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसका स्ट्रेस हमेशा गिरेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर इंसान कोई भी जानवर से, उनके पास जो जानवर है उनके साथ कम्युनिकेट करना सीख गया तो हमेशा वो जानवर में से बेस्ट आउटकम पाएगा। ये एक फॉर्मूला मैं मानता हूँ कि
कोई भी पेट रखने का है कि अगर आप उनके साथ अच्छा कम्युनिकेट करना सीख गए, उनकी सिचुएशन समझना सीख गए, तो वही बेस्ट चीज़ है कि आप उनमें से बेस्ट आउटकम आप निकाल पाओगे। और वही द फॉर्मूला ऑफ द सक्सेस इन दिस एनिमल वर्ल्ड। यही बात बताना मैं चाहता था आपको। अगर आप मेरी बातें आपको अच्छी लगती हो, नॉलेज अच्छी लगती हो, तो हमें सपोर्ट करते रहिए इसी तरह। और आशा करता हूँ मैं जल्द इंटरव्यू भी चालू करूँगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे घोड़े दिखा पाऊँ, प्लस इनके ओनर्स के पर्सपेक्टिव रिव्यूज़ दिखा पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नमस्कार। अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे।